Hello students, this is second video of chapter 4 that is sorting materials into groups. Okay, हम लोग जो है चैप्टर 4 का ये जो है सेकेंड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब जो मटेरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम लोग पता है जितने भी सारे मैटर्स होते हैं सभी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, सबकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हम जो है अलग अलग जो है जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो है इस ऑर्डर में फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए, हैव यू वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो टम्बलर होता है पानी रखने का जो भी सामान होता है बर्तन, वो कपड़े का नहीं बनता है। पता होगा क्यों? रखेंगे सारा का सारा पानी क्या होगा, इसमें से बाहर चला जाएगा। वैसे ही अब हम लोग जो है टम्बलर ग्लास का बनाते हैं या मेटल का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें पानी रखें तो क्या उसमें रुका रहे। ठीक है, तो अब हमने कपड़े का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कपड़ा क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये नहीं है कि वो पानी को होल्ड कर सके। इसमें से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए आगे, व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। जिसमें पानी क्या हो, इकट्ठा हो सके, हम लोग उसका बनाते हैं टम्बलर। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेजल। हमें खाना पकाना है तो हम लोग जो है जो बर्तन पेपर के बने होंगे उनका यूज नहीं करेंगे। पता है ना क्यों? खाने की जगह क्या होगा, जो बर्तन है वही पक जाएगा। ठीक है, मतलब जल के, ठीक है, राख बन जाएगा। तो हमको ऐसा बर्तन नहीं यूज करना है, हमें ऐसा यूज करना है इसमें क्या हो, हमारा काम आसानी से हो और जो हमारा वेजल है वो भी क्या हो, हमारे पास सेफ बचे रहें। ठीक है, देखिए अगर हम कॉटन का यूज करेंगे, ठीक है, मिल्क यहाँ पे रखे, सारा का सारा मिल्क क्या हो गया, इधर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको हमको जो है ध्यान रखना है। वी सी देन वी चूज ऑफ मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम जो है जो मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके हम लोग अलग अलग सामान, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस्ड की हुई हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से कैसे दिखता है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो बाहर से किस तरह का दिखता है, वही तो अपीयरेंस हो गया। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आयरन ले लिए, कॉपर ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए। ठीक है, हम इन सबको बाहर से देखते हैं तो सब क्या करते हैं, साइनिंग करते हैं। हमने देखा कि सभी क्या हैं, साइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। वही हमने लकड़ी ले लिया, वुड, तो वुड क्या साइन करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो अपीयरेंस मतलब जो उनका बाहरी अपीयरेंस है, दिखावा है। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग बाहर से देखते हैं वो किस तरह का दिखते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम लोग एक अलग प्रॉपर्टी बना लिए हैं जो क्या है, इसको हम लोग अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करते हैं, अभी सब हमें समझ में आएगा। इसको देखते हैं हम लोग। कलेक्ट सम स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, पेपर वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, इन सबको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इसमें से कोई चमक रहा है, साइन कर रहा है? तो करेगा। ठीक है, कौन कौन से करेंगे, कहाँ गया, कॉपर वायर करेगा, एल्यूमिनियम की शीट करेगी, लेकिन चाक हो गया, वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, ये सब साइनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू टू पीस। अब टीचर ने क्या किया, जितने भी सारे मटेरियल्स लिए थे सबको उसने दो पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, मान लो हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया। अब जहाँ से हमने कट किया उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्या जहाँ वो कटिंग पॉइंट है वो पॉइंट क्या साइन कर रहा है? ठीक है,
सारे मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ मटेरियल्स हैं जो कटिंग के बाद शाइन करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट है, सो काट देंगे तो जहाँ से काटे थे वहाँ पे क्या होगा, वो शाइनिंग करेगा, ठीक है। लेकिन अभी लकड़ी है, वुड है, उसको कट कर दो, क्या तब भी वो शाइन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा, डज दी फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनिंग? यस, उसमें है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम शीट, आयरन हो गया। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? ठीक है, अब हम जो है डिफरेंट और सारे मटेरियल्स लेंगे, उन सबको देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, क्या सभी में कट करने के बाद कुछ न कुछ उसमें शाइनिंग दिख रही है? अगर हाँ तो वो सभी क्या होंगे, शाइनिंग मटेरियल्स होंगे, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एनी विथ एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज with and without luster, ठीक है। Instead of cutting you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has a luster, ठीक है। मान लीजिए कुछ किसी को आप काट नहीं पाए हैं तो क्या करना है, बालू लेना है, सैंड लेना है और उसके ऊपर रगड़ देना है, रब करना है, ठीक है। रब करने के बाद देखना है क्या शाइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसको हमने बीच से कट कर दिया, तो जो ये सरफेस है, कटिंग सरफेस, यहाँ पे देखते हैं क्या ये शाइनिंग करता है, ठीक है। अगर शाइनिंग करता है तो क्या होंगे, शाइनी मटेरियल्स वो हमारे कहलाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। अब लगभग जो है शाइनिंग की प्रॉपर्टी किसमें होती है, जो मेटल्स होते हैं उनमें होती है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सभी क्या हैं, मेटल्स है और सभी शाइनिंग करते हैं, ठीक है। आगे आ गया, सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइनी एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कुछ दिन हवा में रख देने के बाद उनकी शाइनिंग जो है, जो उनका शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जैसे हम लोग आयरन में देखते हैं, आयरन में, ठीक है, आयरन में जंग लगती है ना, इसको हम लोग रस्ट कहते हैं, रस्ट, ठीक है, RUST, जंग, ठीक है। अब ये जंग रस्ट क्यों लगती है, क्योंकि जो है, जो आयरन है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो इसमें नमी है, मॉइस्चर, उससे रिएक्शन करता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक जंग की लेयर बन जाती है रस्ट की, ठीक है, जो इसके शाइनिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो हमको जो है उसको बचाना भी है, सेफ भी रखना है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज कर लूं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, हार्डनेस, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस। हार्डनेस क्या शो करता है, कोई भी मटेरियल्स कितना हार्ड है कि वो सॉफ्ट है, ठीक है, ये हमें हार्डनेस से पता चलता है। जैसे हमने जो है ले लिया, आयरन ले लिया, ठीक है, और हमने लिया और स्पॉन्ज, स्पॉन्ज तो पता होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आयरन में और स्पॉन्ज में कौन सा हार्ड है, तो आप लोग कैसे पता करते हैं, पहले आप लोग उसको अपने हाथ से प्रेस करते हो ना, उसको अपने हाथ से दबाते हो, फिर देखते हो अगर वो प्रेस हो गया तो सॉफ्ट होगा, अगर वो प्रेस नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हार्ड होगा। सिंपल सी एक्टिविटी है, ठीक है। हमारे पास लकड़ी का कुछ भी बना है सामान, टेबल हो गया, चेयर हो गया, हम सबको प्रेस करें, क्या वो प्रेस होता है, नहीं होता है, चेयर टेबल क्या हो गया, हार्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं फोम हो, ठीक है, या कपड़े का कोई सामान बना हो, जैसे पिलो हो गया, ठीक है, पिलो जानते होंगे आप लोग, तकिया, ठीक है, उसको अगर आप लोग दबाएं, प्रेस करें, तो क्या वो प्रेस हो जाता है, बिल्कुल होगा। तकिया क्या हो गया, पिलो, वो सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो कोई मटेरियल हार्ड है कि सॉफ्ट है कैसे पता करेंगे, उसको सिंपल प्रेस करके, ओके।
तो ये सब इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। देखिए सॉफ्ट है और हार्ड है, ठीक है। देखिए मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कहते हैं, जो आसानी से दब जाए या जिसपे आसानी से स्क्रैच आ जाए, ठीक है ना। लेकिन मटेरियल्स, सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जिनको दबाना प्रेस करना कठिन हो उन्हें क्या बोलते हैं, हार्ड कहते हैं। कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। समझ में आ गया। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। ओके, तो ये सब क्या है, जो मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ओके, आई होप जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो जो तो हमने जो है आज जो है हमने क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, और जो उसमें हमने पढ़ा दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। फर्स्ट है अपीयरेंस और सेकंड है सेकंड कौन सी होगी, हार्डनेस, ठीक है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, आप लोगों को विजिबल होगा शायद, यहाँ पे लिखा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। ये जो है मटेरियल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बट इसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।